हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जो आप लोगों का रहेगा इससे 5 मार्क्स का बेस थ्योरम से। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बात को सुनिए, थ्योरी। ठीक है, थ्योरी हम लिखेंगे नहीं, एक ही बार में हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, थ्योरी को लिखेंगे नहीं। 2 को बक्सा दिया रहेगा, 2 को बक्सा दिया रहेगा। ये फर्स्ट बक्सा है या तो बॉक्स बोल सकते हो, फर्स्ट है। ये क्या है, सेकंड है। 2 को बक्सा दिया रहेगा। अब आप आंख बंद करके एकदम ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। 2 को बक्सा दिया रहेगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों के आंख में पट्टी बांध दिया जाएगा। ठीक है, आप इमेजिन करिए आपके आंख में पट्टी बांध दिया जाएगा। उसके बाद उसको आसानी से फेंट दिया जाएगा। किसको, बक्सा को। इधर वाला उधर, उधर वाला इधर कर देगा। उसके बाद आपको बोलेगा कि ये गेंद निकालना है। ठीक है, तो ये गेंद आप निकाल लोगे, ये गेंद आप निकालोगे ना। उसके बाद निकालोगे, उसके बाद आंख में पट्टी जो है सो खोल देगा। ठीक है, और वो उसके बाद पाया गया कि वो रेड बॉल है। ठीक है, तो बोलेगा कि वो रेड के बारे में नहीं पूछेगा, रेड बॉल के बारे में नहीं पूछेगा, रेड बॉल के बारे में नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि रेड बॉल आया, वो फर्स्ट बैग से आने का क्या चांस है। रेड बॉल आया होगा तो सेकंड बॉल से, मतलब सेकंड बॉक्स से आने का क्या चांस है, ये चीज़ पूछा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बैग कंटेंट 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। अनदर बैग कंटेंट 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। मतलब 2 को बक्सा है, तो हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं भी। वन ऑफ द टू बैग, बढ़िया से समझना, इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। मतलब 2 बक्सा में से एक बॉल को सेलेक्ट किया गया और पाया गया कि वो क्या है, तो रेड है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अच्छा, आपको अगर इमेजिन बढ़िया से समझना है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि इससे बॉल निकालना है, ठीक है, तो बॉल निकालना है, सबसे पहले आपको तो बक्सा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ई बक्सा से निकालें कि ई बक्सा से निकालें। तो सबसे पहला जो इवेंट्स होगा वो क्या होगा, सबसे पहले बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो बक्सा बोलें पहले ये, या तो ये। तो पहले बैग सेलेक्ट करोगे तभी ना उसमें जाके गेंद निकालोगे। तो सबसे पहला इवेंट यहाँ पर क्या हो गया, बैग। तो चलिए यहाँ क्या कर दीजिए, सोल्यूशन। ठीक है, बढ़िया समझना है। हाँ, आपको अच्छा से क्वालिटी नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, रात में वीडियो शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो लेट E1 क्या मान लें, तो E1 मान लेते हैं बैग 1 इज सेलेक्टेड, और E2 क्या हो जाएगा, तो बैग 2, अच्छा इससे दे देते हैं 2 इज सेलेक्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालिए। तो E1 चलिए अच्छे से समझाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बैग 1 इज सेलेक्टेड। जैसे अगर आपको पूछा जाए, जैसे यहाँ पर क्या है ना, एगो सिक्का को उछाला जाएगा, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल। तो आपको बोलेगा हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड कितना है, एगो, और बटे में टोटल कितना संभावना है, 2 गो। तो वही काम यहाँ करना है। यहाँ पर क्या है ना कि बैग 1 एक ही गो है, बैग 1 एक ही गो है, और मतलब हम लोगों का बैग 1 की प्रायिकता चाहिए, तो बैग 1 एक ही गो है, और टोटल कितना बैग है, 2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, E2, तो E2 क्या ठो है, 1 ठो, और बटे में टोटल कितना बैग है, 2 बैग है। अब क्या कर दीजिए, अब सेकंड घटना क्या है, सेकंड में बोल रहा है, देखिए पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉमन इवेंट्स क्या निकल के आ रहा है, 1 ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। मतलब जो बॉल निकाला गया वो पाया गया कि रेड है। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड इवेंट जो हो गया, अच्छा वो जो रेड बॉल है वो फर्स्ट बैग से भी आ सकता है, सेकेंड बैग से आ सकता है, तो वही हुआ कॉमन इवेंट। कॉमन इवेंट मतलब जो दोनों दे सकता है, तो ये भी दे सकता है रेड बॉल, ये भी दे सकता है रेड बॉल। तो चलिए यहाँ पर कॉमन इवेंट्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1 बॉल इज रेड। ठीक है, 1 बॉल इज रेड। अब देखिए जैसे लिखे यहाँ 1 बॉल इज रेड, तैसे लिख दीजिए कॉमन बाय E1। इसका मतलब अभी समझाएंगे, और तुरंत लिख दीजिए कॉमन बाय E1, कॉमन बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा E2। ठीक है, कॉमन बाय E1, कॉमन बाय E2। अच्छा, जैसे यहाँ लिखे तैसे लिख देना है कॉमन बाय E1, कॉमन बाय E2। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बढ़िया से समझाते हैं, पहला क्वेश्चन में थोड़ा लेट लगेगा। ठीक है, कॉमन बाय E1, कॉमन बाय E2। ठीक है, जैसे ही कॉमन लिखें तैसे ही कॉमन बाय E1 लिख देना है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब हो चुका है। आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, खैर कोई बात नहीं, चलिए नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप लोग को बताया गया होगा कि E1 मतलब हो चुका है, E1 मतलब हो चुका है,
E1 मतलब हो चुका है, E2 मतलब नीचे जो रहेगा उसका मतलब हो चुका है, तो यहाँ E1 हो चुका है। अच्छा छोड़िए हो चुका नहीं बोलेंगे आप डायरेक्ट बोलेंगे E1 मतलब पकड़ा दिया। E1 मतलब क्या किया, पकड़ा दिया। सुनिए इधर E1 मतलब पकड़ा दिया। अब सुनिए ना, यहाँ E1 मतलब हो रहा है पकड़ा दिया, तो E1 क्या है आप लोग देख लीजिए जाके। E1 बैग 1 इज सेलेक्टेड, मतलब बैग 1 को पकड़ा दिया और बोल रहा है क्या पता है, ये यानी ऊपर वाला मतलब E1 हो चुका है तब ये पूछा जा रहा है, E1 हो चुका है तब ये पूछा जा रहा है, मतलब E1 को पकड़ा दिया और बोल रहा है सुनिए ना रेड आने की क्या प्रायिकता है। ध्यान से सुनिए, E1 को पकड़ा, E1 मैंने पकड़ा देना, तो E1 को पकड़ा दिया और बोल रहा है सुनो ना रेड आने का क्या प्रायिकता है। तो E1 को पकड़ा दिया तो E1 में ही ध्यान रखना है, इधर उधर ध्यान गया कि एक चटकन ले लेगा। तो ध्यान से सुनिए, E1 मतलब E1 वाला पकड़ा दिया, E1 मतलब पकड़ा दिया मतलब फर्स्ट बक्सा को पकड़ा दिया और बोल रहा है रेड आने की क्या प्रायिकता है, तो फर्स्ट बक्सा को पकड़ा देगा। तो फर्स्ट वाला में कितना रेड है, 4 गो और बटे में टोटल, तो यहाँ लिख दीजिए किधर चलिए पेन, हाँ तो 4 और बटे में क्या हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और टोटल कितना है, तो बक्सा 1 में देख रहे हैं तो टोटल 8। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इसको कैसे निकालेंगे, E2 मैंने पकड़ा देना, तो सुनिए ना E2 पकड़ा दिया मतलब E2 क्या कौन है, तो सेकंड बक्सा। E2 नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देख लो बैग 2 इज सिलेक्टेड, मतलब E2 पकड़ा दिया मतलब मतलब बैग 2 पकड़ा दिया और बोल रहा है सुनिए ना ये यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ देख लीजिए E2 पकड़ा दिया और बोल रहा है सुनो ना रेड आने की क्या प्रायिकता है। तो E2 अगर E2 पकड़ा दिया तो E2 में देखना पड़ेगा, तो E2 में देखो यहाँ क्या है 4 रेड बॉल 6 मतलब ब्लैक बॉल, तो यहाँ क्या बोल रहा है रेड आने की, तो रेड कितना है 2 और बटे में टोटल कितना हो जाएगा 8। तो चलिए लिख दीजिए 2 और बटे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, तो चलिए यही ना था क्वेश्चन में क्या था, हाँ 2 रेड 6 ब्लैक बॉल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पर लिख दिए आप बाय बेस थ्योरम फॉर्मूला लिखने भी हम बता देंगे, बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है ना, पहले क्वेश्चन को देखिए यहाँ ध्यान से, क्या बोल रहा है फाइंड, पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट बैग बोल रहा है, तो देखिए यही जो है ना यही कंडीशनल में एगो पलटता है। अब कौन पलटता है, तो यहाँ बोल रहा है बैग 1, यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ठीक है, फर्स्ट बैग बोल रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला पलटेगा, तो याद रखना है पलटता को इसी दोनों में से एगो पलटता है। अब कौन पलटता है, तो क्वेश्चन में यहाँ जो पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोल रहा है फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट वाला पलटेगा, तो मतलब इसको पलट दीजिए, तो पलटोगे तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। अब जैसे यहाँ E1 लिखे तो E1 वाला पहले लिख दो, यानी ऊपर में E1 तुरंत पलट देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, यानी पलटा पलटी वाला गाना सुने हो आप लोग, नहीं सुने हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाई 1, तो यही को यहाँ लिख दीजिए नीचे में टोटल जितना इवेंट है उतना तक। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ए बाय क्या हो जाएगा E2, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पर रख दीजिए मान, बस आ जाएगा आंसर। तो रखिए E1 क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ए बाई E1 क्या है 4/8 डिवाइडेड बाय क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाई E1, यही चीज़ हो जाएगा 1/2 इंटू में 4/8 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 कितना है 2/8, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/2 कॉमन लेके आप काट सकते हो, या तो यहाँ क्या करिए ना यहाँ से, चलिए इसको सॉल्व आप किसी प्रकार से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, ऊपर में 4 और बटे में नीचे अगर एलसीएम लेंगे 8 दूनी 16, यहाँ भी है 16 यहाँ भी, तो एलसीएम 16, ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं, 16 कट जाएगा तो आ जाएगा 4 और बटे में 6 कटेगा तो क्या आ जाएगा 2 और बटे में 3, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि फिर से एक बार रिवाइज करवा दें, क्या बोल रहा है बैग 1 इज सेलेक्टेड, मतलब यहाँ बैग 1 इज सेलेक्टेड मतलब क्या, पहले बैग को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो बैग को सेलेक्ट करोगे तब ना गेंद निकालोगे, तो बैग को सेलेक्ट कर लिए। अब बैग को जैसे सेलेक्ट किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका A1 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लिए, फिर बॉल जो निकला होगा बॉल मतलब बैग 1 से भी निकला होगा, बैग 2 से भी निकला होगा, तो कॉमन इवेंट्स क्या है, तो बोल रहा है कि मतलब जो गेंद निकाला गया वो पाया गया कि वह जो रेड है, तो रेड 1 भी दे सकता है 2 भी दे सकता है, तो 1
अच्छा रेट क्या है? कॉमन इवेंट्स। कॉमन इवेंट्स मतलब क्या? जो दोनों दे सकता हो, तो ये भी रेट दे देगा, ये भी रेट दे देगा, तो उसी को कॉमन इवेंट्स मान लिए। अब जैसे ही यहाँ लिखे ये, तो दिमाग में चल जाना चाहिए A/E1, A/E2 तुरंत लिख लेना। अच्छा लिख लोगे तब दूसरों से पढ़वा लोगे, अगर नहीं पढ़ना आएगा तो मतलब तुरंत जैसे लिखो तैसे A/E1, A/E2, ठीक है। E1 मतलब हो चुका है, E2 मतलब हो चुका है। चलिए इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को फास्ट करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन इंश्योर कंपनी इंश्योर्ड 2000 मतलब 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। मतलब जो है सो एक कंपनी वाला है, ठीक है, वो इंश्योर्ड करता है, मतलब इंश्योरेंस करता है 2000 स्कूटर ड्राइवर का और 4000 कार ड्राइवर का, 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी दिया है एक्सीडेंट का। अच्छा एक कार ड्राइवर है या तो स्कूटर ड्राइवर है, एक्सीडेंट तो होगा ही। अब जब गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होना ही है। अब क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट दिया गया 0.01, 0.03 किसका? अच्छा जो पहले बोला है, पहले क्या बोला है? 2000 स्कूटर ड्राइवर, मतलब ये स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने का। फिर बोला 4000 कार ड्राइवर, मतलब ये कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी है। और ये क्या है? तो ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी है। अच्छा ये ज़्यादा क्यों दिया पता है? कि ट्रक ड्राइवर जाने तने सुझा देता है, लोग उन्हें जाके कने धंस देता है ज़्यादा पी पा के, तो इसीलिए यहाँ क्या दिया है ना, ये ज़्यादा दिया है। खैर कोई बात नहीं, समझाने के लिए बोल रहे थे। रिस्पेक्टिवली वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, मतलब वो इंश्योर्ड पर्सन में से एक पर्सन जो है सो एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज द स्कूटर ड्राइवर। तो बोल रहा है वो जो एक्सीडेंट हुआ वो क्या प्रायिकता है, एक्सीडेंट होने वाला नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है क्या प्रायिकता है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा। जैसे पर वहाँ था पीछे क्वेश्चन में, क्या प्रायिकता है कि वो फर्स्ट बेग से आया होगा, मतलब वो एक्सीडेंट होने के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि स्कूटर ड्राइवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा? तो सोल्यूशन लेट कर लीजिए। लेट क्या करोगे? तो यहाँ देखिए अब इवेंट यहाँ पर हम लोग का सेलेक्ट हो जा रहा है। फर्स्ट क्या है? स्कूटर ड्राइवर, फिर क्या है? कार ड्राइवर, फिर क्या है? ट्रक ड्राइवर। लिख दीजिए E1। अच्छा पहले अगर आप गाड़ी चलाओगे तभी ना एक्सीडेंट होगा ना, पहले एक्सीडेंट हो जाएगा तब आप गाड़ी चलाओगे। पहले एक्सीडेंट होगा, पहले यहाँ गाड़ी चलाओगे तो मतलब पहले गाड़ी वाला होगा। तो यहाँ लिख दीजिए E1 बराबर क्या हो जाएगा? स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर। E2 क्या हो जाएगा? तो E2 हो जाएगा आपका कार ड्राइवर, दिया गया है। अच्छा बार बार क्यों लिखेंगे कि E3 बराबर क्या है? तो E3 दिया गया है ट्रक ड्राइवर, ठीक है, ट्रक ड्राइवर आप लोग यहाँ लिख लोगे। अब क्या होगा? जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे लिखे प्रोबेबिलिटी मतलब E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना पड़ेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? E3 निकालना पड़ेगा। तो बहुत लोग क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि सुनने कैसे यहाँ हले 2 गो इवेंट, तो यहाँ 1/2 कर दिलिए, 1/2, तो 3 गो रहते तो 1/3 कर देते। तो गलत बात सोच रहे हैं आप। क्यों? देखिए यहाँ पर अगर यहाँ एक क्वेश्चन में केवल यहाँ इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर बोला रहता, इंश्योर्ड कार ड्राइवर बोला रहता और ट्रक ड्राइवर बोला रहता, तब 1/3 होता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड कर रहा है 2000, तो 2000 बटे में टोटल, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा पता है? 2 4 6 और 6 1200, तो यहाँ हो जाएगा 1200 नहीं 12000, तो मतलब 2000 स्कूटर का पूछ रहा है तो स्कूटर वाला हो जाएगा और बटे में टोटल, जैसे एक सिक्का को उछाले तो हम लोग को चाहिए क्या? हेड, तो हेड और बटे में टोटल कितना आ सकता है? हेड और टेल दोनों मिला के। तो उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2000 और बटे में टोटल, तो टोटल हो जाएगा 12, मतलब 2000 और बटे में 12000। तो आधा रट नहीं लेना है कि 1/3 होता है। अब क्या बोल रहा है? तो अब बोल रहा है कार ड्राइवर 4000, तो 4000 और बटे में टोटल यानी 12000। यहाँ भी क्या है? तो 4000, फिर ट्रक ड्राइवर दिया 6000 और बटे में टोटल यानी 12000। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए? तो काट दीजिए, 0 0 गया। अच्छा 2 0 जाएगा ना, यहाँ पर 2 0 जाएगा, यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 0 चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए? 1/6 आ जाएगा, कटेगा तो हाँ, तो 10 दूनी 20 यानी 10/6 आएगा क्या? हाँ तो देखिए यहाँ पर गलती लिख दी हम लोग, 1200 लिखे हैं, 12000 ना होगा, जोड़ेंगे तो 12000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो आप लोग सुधारिएगा। चलिए यहाँ पर 0 0 3 को कट जाएगा तो आ जाएगा कितना? 1/6, 1/6 यहाँ भी काटोगे तो क्या आ जाएगा? कटेगा तो 3 0 3 0 खत्म, 4 3 12 यानी आ जाएगा 1/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा?
तो 6 दूनी 12 1/2, तो ये हम लोगों का आ गया। तो पहले स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, स्कूटर, कार और ट्रक ड्राइवर का। आप क्या करिए, तो अब कॉमन इवेंट्स, तो ये बराबर क्या है, एक्सीडेंट। अच्छा, एक्सीडेंट E1 भी कर सकता है, E2 भी कर सकता है, E3 भी कर सकता है, मतलब कॉमन इवेंट्स यही हो गया कि एक्सीडेंट होना, ठीक है। अब एक्सीडेंट होना तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए कॉमन इवेंट्स ढूंढना पड़ेगा, मतलब ये एक्सीडेंट होना कॉमन इवेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर मीट विथ एन एक्सीडेंट, यही ना बोल रहा है, हाँ, मीट विथ एन, हम बार बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वीडियो को फास्ट करके देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर स्लो लग रहा होगा आपको। तो मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो अब यहाँ क्या कर दीजिए, अब जैसे ही यहाँ पर कॉमन इवेंट्स लिखे तो A/E1 तुरंत दिमाग में चलना चाहिए, कॉमन बाई E1, फिर कॉमन बाई E2, फिर यहाँ 3 इवेंट्स है तो कॉमन बाई E3 भी होगा, कॉमन बाय E3। अभी फिर बताएंगे, ध्यान से समझना है। देखिए अब क्या बोल रहा है, E1 मतलब पकड़ा देना, E1 मतलब क्या, पकड़ा देना, तो फिर हो गया, तो E1 मतलब पकड़ा देना। अब देखिए E1 पकड़ा दिया, E1 अगर नहीं समझ आ रहा है तो E1 को देख लो जाके, क्या बोल रहा है स्कूटर ड्राइवर। अब बोल रहा है सुनो ना, स्कूटर ड्राइवर पकड़ा दिया, स्कूटर ड्राइवर पकड़ाया और बोल रहा है कि मीट विन एक्सीडेंट, मतलब स्कूटर ड्राइवर पकड़ा दिया और बोल रहा है एक्सीडेंट होने की क्या प्रक्रिया है। पिछले में क्या बोल रहा था कि बक्सा पकड़ा दे रहा था, बोल रहा था रेड आने की क्या प्रक्रिया है, तो अभी क्या बोल रहा है कि स्कूटर ड्राइवर पकड़ा दिया और बोल रहा है एक्सीडेंट होने की कितना प्रक्रिया है। तो इस बार तो एक्सीडेंट होने का प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कितना एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 0.01, मतलब पहले जो दिया वो स्कूटर ड्राइवर का है, फिर क्या है तो 4000 कार ड्राइवर, मतलब एक कार ड्राइवर, और ये क्या दिया गया तो ये ट्रक ड्राइवर। तो चलिए लिख देते हैं 0.01, यहाँ पर क्या दिया हुआ 0.03, फिर दिया हुआ 0.15। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट उड़ाइए, 2 जीरो है तो 2, मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो, पॉइंट उड़ाइए 2 अंक तो 2 जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ 1/100 हो जाएगा। चलिए बाय बेस थ्योरम, अब अभी हम बोले थे कि यही में से बाय बेस थ्योरम, यही तीनों में से एगो पलटता है। अब कौन पलटेगा, कौन पलटेगा, यहाँ बता रहा होगा, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन विथ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देखिए स्कूटर ड्राइवर किस में है, E1 में है, मतलब E1 वाला पलटेगा, बात समझ में आया। तो चलिए E1 वाला पलट दीजिए, तो E1 वाला पलटोगे तो हो जाएगा E1 ऊपर और ये नीचे। तो याद रखिएगा बेस थ्योरम में यही तीनों एगो पलटता है। अब कौन पलटेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब पलट दीजिए। अब ऊपर है तो ऊपर में E1, अब झट से पलट दीजिए, मतलब प्रोबेबिलिटी A/E1। अब इंटू, अब 3 इवेंट है तो 3 तक जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू A/E2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/3, तो A/3। अब मान रख दीजिए, आ जाएगा आंसर झट से। चलिए पर यहाँ पर रखिए, क्या हो जाएगा 1/6 और इंटू में A/E1 कितना है 1/100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिए 1/6 इंटू में 1/100 मान रख दीजिए केवल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, तो E2 क्या है, तो वहाँ पर देखिए 1/3 इंटू A/E2। अच्छा यहाँ पर E2 होना चाहिए ना, तो E2 A/E2 कितना है 3/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 1/2 इंटू A/3 कितना है 15/100। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए सॉल्व करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, एलसीएम लोगे ऊपर में तो 600, मतलब एलसीएम क्या गुना करोगे 600 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लो जाएगा, यहाँ 600 है, यहाँ 300 है, यहाँ 200 है, तो एलसीएम 600 हो जाएगा, मतलब 600, हाँ ठीक है 600। अब क्या कर दीजिए, तो ये अगर पास 600 पहले से था तो ये कुछ नहीं चाहेगा प्लस, अगर पास 300 है तो ये बोलेगा 300 हमरा दे दो, मतलब डायरेक्ट 3 दूनी 600, मतलब 2 से गुना कर दीजिए ऊपर वाला 6, प्लस में क्या हो जाएगा 200 को 600 से 3 बार में 15 3 45, समझ में आया बात। मतलब एलसीएम ये सब तो सिंपल बात, 600 गया, ऊपर में 1 और नीचे में जोड़ो तो क्या हो जाएगा 45 और एक 46 और 6, 46 और 6 कितना होता है, तो 52 ना होगा, 46 और 6, 6 12 2 बचे, 1 5 और 1 6, मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा, मतलब 52, तो 1/52 ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी बताएंगे, फिर ये वाला पहले देखिए, ठीक है। पहले टाइप वाइज करेंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बढ़िया से समझिए। देयर आर 3 कॉइन्स, ठीक है, 3 को कॉइन्स है। 1 इज ए 2 हेडेड कॉइन, ठीक है। ये 2 हेडेड कॉइन नहीं होता है, लेकिन ये बनाया है जनरली, तो हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। 2 हेडेड कॉइन होता है क्या, दोनों तरफ हेड नहीं होता है, लेकिन ये माना है, मतलब ये माना है तो हम लोग को मानना पड़ेगा, ये दिया है तो। हैविंग हेड ऑन द बोथ साइड फेसेस, मतलब जिसमें हेड क्या होना चाहिए, बोथ फेसेस में, मतलब इधर हो हेड की तरफ भी टेल, मतलब टेल और हेड दोनों तरफ मतलब हेड ही होना चाहिए, ठीक है। अनदर इज ए बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, मतलब क्या बोल रहा है, एक जो है सो बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कॉइन मतलब टेढ़ा मेढ़ा सिक्का होगा, जिसमें 75% चांस क्या है कि हेड ही आएगा, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा होगा कि हेड तरफ ज़्यादा आ जाता होगा, मतलब जितना बार फेंकता होगा हेड ज़्यादा आ जाता होगा, ठीक है। तो बाइस्ड कॉइन मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा ऑफ द टाइम। एंड द थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन जो हम लोगों के पास रहता है, मतलब जिसमें 50-50 चांस हो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 1 ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, मतलब 1 ऑफ द 3 कॉइन्स, मतलब 3 कॉइन में से एक कॉइन को चूज किया गया रैंडमली, एंड टोस्ट, उसको टोस्ट किया गया, तो बोल रहा है इट शो हेड, और पाया गया कि वो क्या है, हेड है। जैसे पाते थे हम लोग क्या, रेड था, दूसरा हम क्या पाते थे कि एक्सीडेंट हो जा रहा था, और इसमें क्या है, पाया गया कि वह हेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए 2 हेडेड कॉइन, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह 2 हेडेड कॉइन ही होगा, तभी हेड, अच्छा हेड कॉमन इवेंट है, क्यों, क्योंकि हेड जो है सो इसमें भी आ सकता है, किसमें, 2 हेडेड कॉइन में भी आ सकता है, बाइस्ड कॉइन में भी आ सकता है, और हेड किस में भी आ सकता है, तो अनबाइस्ड में भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, तो चलिए लिख दिए। सबसे पहले तो कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कॉइन 3 कॉइन दिया हुआ, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लेट E1 क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन इज सेलेक्टेड भी लिख सकते हो, फर्स्ट कॉइन। E2 क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉइन, और E3 क्या हो जाएगा, तो थर्ड कॉइन, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड कॉइन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पर लिखे इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, तो 3 को कॉइने है और ये को फर्स्ट कॉइन बोल रहा है, मतलब फर्स्ट कॉइन में फर्स्ट कॉइन एक ही ना है जी, और टोटल कितना कॉइन है, तो 1 2 3, मतलब टोटल 3 कॉइन। तो समझ में आया, तो बहुत लोग रट लेते हैं कि 1/3 होता है, तो क्यों आया पता चल गया, एक वो कॉइन यहाँ बोल रहा है फर्स्ट कॉइन, तो फर्स्ट कॉइन एक ही को ना है, और टोटल नीचे लिखते हैं, जैसे हेड मतलब एक सिक्का उछाले तो होता है हेड और टेल दोनों, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए हेड, तो हेड वाला संख्या लिखते हैं ऊपर, मतलब 1, और बटे में टोटल संख्या नीचे। तो यहाँ हम लोग सेलेक्ट किसको कर रहे हैं, बेग मतलब कॉइन को, तो कॉइन यहाँ 3 गो है, तो यहाँ 3 टोटल, और हम लोग को चाहिए फर्स्ट कॉइन। ये सब बात आप लोग समझ रहे होगे, टाइम गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा, तो 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन इवेंट्स क्या बोल रहा है, कॉमन इवेंट्स को ये मानेंगे, कॉमन इवेंट्स बोल रहा है इट शो हेड, मतलब पाया गया कि वह हेड है, मतलब टॉस करने के बाद, मतलब टॉस नहीं, 1 ऑफ द 3 कॉइन चूजन एट रैंडम आर टॉस, हाँ टॉस करने के बाद पाया गया कि वह क्या है, तो हेड है। तो हेड क्या है, फर्स्ट कॉइन से भी हेड आ सकता है क्योंकि 2 हेडेड कॉइन है, सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, तो ये कॉमन इवेंट्स हो गया। और यहाँ पर कॉमन इवेंट्स क्या लिख दीजिए, हेड ऑन द कॉइन, ठीक है, हेड ऑन द कॉइन, कोई दिक्कत नहीं, कॉइन यहाँ पर लिखेगा। चलिए अब यहाँ जैसे यहाँ कॉमन लिखे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, मतलब कॉमन बाई E1, कॉमन बाई E2, 3 इवेंट्स है तो कॉमन बाई E3 जाना पड़ेगा, कॉमन बाई E3 इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू दे दीजिए। अब अगर हाँ फिर से E1 मतलब पकड़ा देना, E1 मतलब पकड़ा देना, मतलब E1 मतलब पकड़ा देना, मतलब फर्स्ट कॉइन पकड़ाया। अब फर्स्ट कॉइन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉइन है, मतलब दोनों तरफ हेड वाला है ना, 1 ऑफ द 2 हेडेड कॉइन, मतलब दोनों तरफ हेड है। तो बोल रहा है सुनिए ना, E1 को पकड़ा दिया, मतलब फर्स्ट कॉइन को पकड़ा दिया, फर्स्ट कॉइन को पकड़ा दिया, और बोल रहा है सुनिए ना, मतलब हेड आने की क्या प्रायिकता है, मतलब फर्स्ट कॉइन को पकड़ा के बोल रहा है कि मतलब हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो बोलिए फर्स्ट कॉइन में दोनों तरफ हेडे है, तो दोनों तरफ हेडे है, तो मतलब हेड मतलब टोटल क्या हो जाएगा 2, और हेडे है, दोनों तरफ हेड है, तो इसका चांस कितना हो जाएगा 2, मतलब कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, मतलब दोनों तरफ हेड है तो किधरों उछालेगा कितनों बार,
तो वो तो हेड ही आएगा, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब टोटल है 2 और आ भी सकता है दोनों तरफ हेड ही, मतलब हेड की संख्या 2 है, ठीक है। मतलब ये बोल E1 पकड़ा दिया, तो E1 में टोटल कितना है 2, मतलब 2 साइड होता है। और बोल रहा है ये, तो ये यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पढ़ लीजिए, हेड ऑन द कॉइन, मतलब दोनों हेड हम लोगों को चाहिए, तो हेड दोनों तरफ हेड है, तो 2/2। अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो E2 क्या है, E2 क्या है नहीं बुझा रहा है, तो यहाँ देख लीजिए सेकेंड कॉइन। तो सेकेंड कॉइन में क्या बोल रहा है, सेकेंड कॉइन हम लोगों को पता नहीं होता है कैसे। अच्छा सेकेंड कॉइन या अनबाइस्ड कॉइन है, तो अनबाइस्ड कॉइन हम लोगों को पता रहेगा क्या, टेढ़ा मेढ़ा। अनबाइस्ड कॉइन मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा में कितना परसेंट आएगा नहीं आएगा हम लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए 75% चांस है कि वह हेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है E2 पकड़ा दिया और बोल रहा है हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ दे दिया गया है 75%, मतलब यहाँ लिख दीजिए 75% मतलब बटे में 100, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर काटोगे तो क्या हो जाएगा 3 और बटे में 4, 25 दिए 75, 4 5 20, मतलब 25 दिए 75, 25 6 100, ठीक है। अब यहाँ क्या करिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 को पकड़ा दिया, मतलब थर्ड कॉइन को पकड़ा दिया, थर्ड कॉइन को पकड़ा दिया और बोल रहा सुनिए ना हेड आने की क्या प्रायिकता है। आप देखिए यहाँ पर थर्ड कॉइन पकड़ा देगा, थर्ड कॉइन मतलब क्या है, थर्ड कॉइन यहाँ देखिए अनबाइस्ड कॉइन, मतलब थर्ड कॉइन अनबाइस्ड कॉइन को पकड़ा दिया, अनबाइस्ड कॉइन जो हम लोगों के पास रहता है, तो अनबाइस्ड कॉइन पकड़ा दिया और बोल रहा है सुनिए ना हेड आने की कितना प्रायिकता है। तो इसमें क्या है कि टोटल क्या है 2 साइड होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल, और यहाँ बोल रहा है हेड, तो मतलब 1, समझ में आया। हम लोग अच्छा हम लोग फेंकते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यहाँ बोल रहा है हेड आने के, तो हेड एक ही बार ना आएगा और टोटल 2। तो देखिए ये पर यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या कर दीजिए, बाय बेस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, मतलब बोल रहा है कि 2 हेडेड कॉइन होने की क्या प्रायिकता है। मतलब जो हम लोगों का आया हेड, जो हेड आया हम लोगों का, जैसे टोस्ट किया गया तो हेड आया, तो बोल रहा है कि हेड जो आया वो फर्स्ट कॉइन मतलब 2 हेडेड कॉइन से आने की क्या प्रायिकता है। तो 2 हेडेड कॉइन कौन था, 2 हेडेड कॉइन था फर्स्ट वाला, यही था 2 हेडेड कॉइन, तो ये वाला पलटेगा, मतलब इसी तीनों में से एक पलटता है, तो बोल रहा है ये वाला पलटेगा, मतलब ये बाय मतलब E1 बाय ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा E1 इंटू पलट देना है A बाई E1 और नीचे में टोटल, तो टोटल लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना तो आप लोगों को आता होगा, अब इतना केवल समझना था। 1/3 इंटू क्या है A बाई E3 कितना है 1 और डिवाइडेड बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A बाई E1 ऊपर वाला ही लिखाएगा 1/3 इंटू में 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, तो 1/3 आप देख लीजिए ऊपर में इंटू A बाई E3 मतलब A बाई E2 कितना है 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 1/, अच्छा E3 है ना, तो E3 कितना है 1/3 इंटू A बाई E3 कितना है 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और प्लस में 3/4 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो 1/2। ये 1/3 कॉमन लेके काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम 4, इसके पास कुछ नहीं तो 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस में 2 दूनी 4 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर दिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9, मतलब 4/9 हो जाएगा क्या आंसर इसका, हाँ तो 4/9 यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ठीक है ये वाला देखते हैं। ये मैन्युफैक्चर है 3 मशीन ऑपरेटर A B एंड C, मतलब ये जो मैन्युफैक्चर में 3 ऑपरेटर है मशीन का, ठीक है। खैर हम लोग इसका हिंदी नहीं जानते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है। द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूस्ड 1% इफेक्टिव वेयर एज ए अदर 2 ऑपरेटर B एंड C प्रोड्यूस 5% एंड 7% डिफेक्टिव, मतलब क्या होता है ना कि खराब हो जाता है, मतलब खराब निकाल देता है, वह प्रोड्यूस कर देता है खराब चीज़, ठीक है, आइटम रिस्पेक्टिवली, एंड ये इज वन ऑफ द जॉब 50% ऑफ द टाइम
B is on of the job 30% of the time and C is on of the job 20% of the time, ये डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। मतलब हम समझाते हैं, बढ़िया से समझिए। हाँ, तो समझिए क्या हुआ कि ये बी एंड सी जो है सो क्या है, मशीन ऑपरेटर है, जिसमें से ये ऑपरेटर जो है वो 1% ख़राब निकाल देता है आइटम को, और बी जो है सो 5% ख़राब निकालता है, और सी जो है सो 7% ख़राब निकाल देता है आइटम रिस्पेक्टिवली। ए इज वन ऑफ द जॉब फॉर 50%, मतलब ये जो है सो जॉब कर रहा है कितना 50%, और मतलब टाइम ले रहा है, कितना ले रहा है 50% जॉब, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि 50% वो टाइम लेता है। बी इज वन ऑफ द 30%, मतलब टाइम लेता है फॉर जॉब में वो उतना टाइम लेता है, ठीक है, ऑफ द टाइम, एंड सी इज फॉर द जॉब 20% ऑफ द टाइम, मतलब 20% वो टाइम लेता है डिफेक्टिव, ठीक है। ये डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। मतलब बढ़िया समझिए, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा तभी ना वो डिफेक्टिव निकालेगा। अच्छा, आप बोलिए कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो क्या वो डिफेक्टिव निकालेगा, ख़राब है कि सही है? तो पहले तो काम करना पड़ेगा ना, तभी ना ख़राब कि सही निकलेगा। बोल्ट वगैरह आचो कोई भी चीज़, अगर सामान जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है ना कि डिफेक्टिव आइटम निकल रहा है, तो आइटम कब निकलेगा, जब वहाँ काम चालू रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ सबसे पहले जो हम लोगों का इवेंट सेलेक्ट होगा वो काम करना, तो काम करना क्या होगा जाएगा। तो चलिए इवेंट यहाँ पर हम लोग लेते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं। तो समझ में आया, सबसे पहले डिफेक्टिव नहीं होगा इवेंट, क्यों? क्योंकि हम लोग काम करेंगे तभी ना डिफेक्टिव आइटम निकलेगा, डिफेक्टिव आइटम वैसे थोड़ी निकलेगा, तो पहले तो काम करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इवेंट्स E1, लेट कर दीजिए, लेट E1 बराबर क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन ए फॉर जॉब, ठीक है। अगला E2 क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन बी फॉर जॉब, ठीक है। उसी तरह से E3 क्या हो जाएगा, तो आप लोग लिख दीजिए, वहाँ एग्जाम में पूरा बढ़िया से लिखना है, कंज्यूम्ड बाय मशीन सी फॉर जॉब, क्या हो जाएगा। अब चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूम, तो कितना कंज्यूम कर रहा है वो हमको पता है, नहीं पता है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या बोल रहा है 50%, और कितना दिया बी जो है सो 30%, और सी है 20%, लिख दीजिए। E1 क्या हो जाएगा, तो कितना ले रहा है, तो 50% ना, तो 50% मतलब बटे में 100 दे देते हैं, ठीक है, एक ही बार दे देते हैं 100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना परसेंट ले रहा है, तो बी इज वन जॉब 30%, यानी 30 बटे में 100% मतलब बटे में 100 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब कितना परसेंट ले रहा है टाइम जॉब में, तो 20%, तो 20 बटे में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ क्या हो जाएगा ना, 0 0 गया, 0 0 गया, 0 0 गया, कटेगा तो हो जाएगा 1 बटे में 5, यहाँ पर कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कटेगा, 3 बटे में 10 ही रहेगा। अच्छा, इसको नहीं काटने से ही बेहतर रहेगा क्या, तो कि एलसीएम लेने में हम लोगों को आसानी हो जाएगा। चलिए नहीं काटते हैं क्या, 2 बटे 10 ही रहने दीजिए, अभी नहीं काटेंगे। अब क्या कर दीजिए, कॉमन इवेंट्स क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए। कॉमन इवेंट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो बोल रहा है सी इज ऑन द जॉब इतना, ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस, तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कौन कर सकता है, तो ये ऑपरेटर भी कर सकता है, और बी भी मशीन बोले ऑपरेटर, बात बराबर है, तो ये मशीन ये भी कर सकता है डिफेक्टिव आइटम, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। तो यहाँ मतलब कॉमन इवेंट्स क्या हुआ, डिफेक्टिव। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखोगे, डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही लिखे कॉमन, तो कॉमन बाई E1, अब क्या हो जाएगा, तो कॉमन बाई E2 मतलब ये बाई E2, फिर लिख देना कॉमन बाई E3, ये बाई E3, कोई दिक्कत नहीं। अब कर दीजिए इक्वेट। अब यहाँ देखिए E1 को पकड़ा दे रहा है, मतलब E1 मतलब पकड़ाना मतलब मशीन ए को पकड़ा दिया, तब बोल रहा है कि डिफेक्टिव आइटम कितना है, नहीं समझ आ रहा, फिर से सुनिए। E1 को पकड़ा दिया तब बोल रहा है ये, मतलब इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, E1 हो चुका है तब बोल रहा है ये कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मतलब E1 को पकड़ा दिया, मतलब मशीन ए को पकड़ा दिया, तब बोल रहा है कि ये मतलब डिफेक्टिव आइटम कितना है। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए
डिफेक्टिव आइटम हम लोग को कैसे पता चलेगा? 1%, फिर क्या दिया है तो 5% और 7%, तो यहाँ हो जाएगा 1%, तो परसेंट मतलब बटे में 100, 5% मतलब परसेंट मतलब बटे में 100, और कितना दिया 7% मतलब 7 बटे में 100। समझ में आ गया? अब चलिए बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा? बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखिए इसी तीनों में से एगो पलटेगा। अब कौन पलटेगा? तो क्वेश्चन बताएगा कौन पलटेगा। सो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, मतलब मशीन ये, तो मशीन ये कौन सा है? ये वाला, तो मतलब E1 पलटेगा, E1 है ना, तो E1 वाला पलटेगा, मतलब ये वाला पलटेगा, तो E1 बाय क्या हो जाएगा? ए। अब E1 बाय ए हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 बाय टोटल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो मान रख दीजिए, यहाँ पर कितना रखोगे? तो यहाँ क्या है 5/10 है ना, तो इसको रख देते हैं 5/10, और यहाँ क्या है 3/10, नहीं A/1 कितना है? तो 1 और बटे में 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/10 इंटू ए बाय मतलब A/1 कितना है? अच्छा हाँ ठीक है 1/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 3/10 इंटू A/2 कितना? 5/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है? तो 2/10, 2/10 है ना, और इंटू A/3 कितना है? 7/100, 7/100। अब क्या करिए, तो यहाँ पर क्या है ना 1/100 यहाँ भी है, या तो फिर क्या करिए, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे करोगे कैलकुलेशन? तो बढ़िया से करना है, ठीक है, कभी घबराना नहीं। अब यहाँ देखिए 1 2 और 3 0, यहाँ भी 3 0, यहाँ भी 3 0, कॉमन लेके काट दीजिए, या तो फिर LCM लोगे तो वही आ जाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पर क्या करिए, यहाँ भी 3 0, यहाँ भी 3 0, यहाँ भी 3 0, LCM लोगे तो 3 नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाएगा, 3 को 0, तो ऊपर में बचेगा 5 और नीचे में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 प्लस में 5 3 15 और प्लस में क्या हो जाएगा? 7 2 14। तो यहाँ क्या कर दीजिए 5 बटे में क्या हो जाएगा? 5 4 9 और 5 5 10 और 4 14, 4 बाकी 1 1 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, यानी